Assalamualaikum everyone. I am Ajiha Kiran and today we are going to study reptiles. So सबसे पहले देखते हैं कि रेप्टाइल्स जो हैं वो हम देखते हैं कि रेप्टाइल्स जो हैं वो क्लास रेप्टाइलिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स में क्या क्या आते हैं? रेप्टाइल्स में स्नेक्स हो गया, टर्टल्स, लीजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, ये सारे जो एनिमल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत से हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो रेप्टाइल्स में आ जाते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। तो रेप्टाइल्स में क्या होती है कि उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। ठीक है, ड्राई और हार्ड सी स्किन होती है। उनकी स्किन के ऊपर, रेप्टाइलियन स्किन के ऊपर ना स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड होती है और बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। ठीक है, जबकि एम्फीबियंस हम देखेंगे कि एम्फीबियंस की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और मॉइस्ट होती है। अब इसके अलावा मैमल्स जो हमने पढ़े हैं पीछे, मैमल्स पढ़े हैं, बर्ड्स पढ़े हैं, वो क्या थे कि उनके वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स थे। ठीक है, और जो रेप्टाइल हैं, रेप्टाइल जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, यानी कि इनका जो अपना बॉडी टेम्परेचर है ये इन्वामेंट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता रहता है। अगर इन्वामेंट या एयर टेम्परेचर जो है वो ठंडी है या इन्वामेंट ठंडा है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा, और अगर बाहर गर्मी है तो इनकी बॉडी भी जो है ना वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, सो ये जो है ना इसको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता रहता है, जबकि मैमल्स और जो वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, ठीक है, वो जो है ना उनका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब आपका बॉडी टेम्परेचर तभी चेंज होगा जब आपको फीवर वगैरह होगा, ठीक है, या आप बीमार होंगे जब। ठीक है, वैसे जो है ना आपका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, लेकिन रेप्टाइल के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब रेप्टाइल जो है ये वर्टिब्रेट हैं क्योंकि इनके पास जो है ना क्या है, बैक बोन है। ठीक है, इनको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं और इनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और स्केली सी होती है। ठीक हो गया। अच्छा, जो रेप्टाइल्स की स्केल है ना वो एक तरह से एनिमल की अपनी भी प्रोटेक्शन है। ठीक है, अब क्रोकोडाइल को आप देख लें, उस पर कितनी हार्ड सी स्किन होती है, कितनी ड्राई सी और कितनी मोटी सी उसकी लेयर होती है ना, ऊपर से स्किन होती है। तो वो बेसिकली उसको खुद भी प्रोटेक्ट कर रही है। अब कोई प्रीडेटर आया उसे बाइट करने के लिए, उसे अटैक करने के लिए, तो उसको इतनी जो है ना वो इतनी इफेक्ट नहीं होगी क्रोकोडाइल। ठीक है, क्योंकि उसकी स्किन इतनी बहुत ज़्यादा मोटी है। इसके अलावा जो कुछ जो होती हैं, कुछ लीजर्ड्स होती हैं, उनके फुट के अंडर साइड पे ना एक स्केल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं लैमेला। ठीक है, ये लैमेला जो है ना, ये जो स्केल लाइक स्ट्रक्चर है इनके अंडर फीट के अंडर साइड पे, ये इनको डिफरेंट सर्फेसिस पे क्लाइम करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड और थिक से और बोनी जो है ना स्केल होते हैं ना, उन्हें स्क्यूट्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी स्किन जो है ना वो शेड करते रहते हैं, बल्कि बहुत से रेप्टाइल्स हैं, सारे के अपने ज़्यादातर रेप्टाइल्स हैं वो अपनी स्किन जो है वो शेड कर देते हैं, अपनी स्किन ऊपर से उतारते रहते हैं। स्नेक को आपने देखा होगा कि वो अपनी स्किन जो है ना वो शेड कर देता है, वो इसलिए भी कि उसकी जो पुरानी जो स्किन होती है उसको जो पैरासाइट्स वगैरह हैं उसे उसको छुटकारा मिल जाता है, वो इसलिए भी अपनी स्किन जो है ना वो रिमूव कर देते हैं ऊपर से, फिर उसकी जो है ना नई वाली स्किन जो है ग्रो कर आती है। इसके अलावा जो कैमिलियन है, कैमिलियन एक रेप्टाइल है जो अपना बॉडी कलर जो है वो चेंज करता रहता है, कलरफुल भी कर लेता है, डार्क भी कर लेता है, लाइट भी कर लेता है। डार्क वो तब कर लेता है जब उसे हीट चाहिए कि उसकी जो डार्क जो कलर है वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो उसकी बॉडी भी जो है ना वो ज़्यादा हीट अप होगी। ठीक है, इसी तरह से लाइट कर लेता है ताकि उसको इतनी ज़्यादा हीट महसूस ना हो और वो जो है ना ठंडा ठंडा रहे। ठीक है, इसके अलावा जो क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादातर जो रेप्टाइल्स हैं, ज़्यादातर रेप्टाइल्स जो है ना वो एग लेइंग करते हैं, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स जो है वो डायरेक्टली बर्थ भी देते हैं अपने यंगवन को। जैसे कि जो एक सी टर्टल है वो क्या करता है कि वो एग लेइंग करता है, और स्नेक और लीजर्ड वगैरह जो है वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं। ठीक है, अब जो स्नेक है वो क्या करती है, मदर स्नेक अपने यंग वन को उसके कुछ एक जो है ना बहुत थोड़े से बच्चे नहीं पैदा करती, वो एक साथ ही बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना उसके मुंह से निकल रहे होते हैं वो पैदा करती है जब। तो ठीक है, वो कुछ को तो उसी वक्त खा जाती है, लेकिन कुछ जो है ना वो निकलते सारी उसके मुंह से ना क्रॉलिंग भी शुरू कर देते हैं, भाग पड़ते हैं। मीन्स के देखें जो रेप्टाइल्स के केस में ये है कि वो उनके जो यंग वन है उनको पेरेंट्स की नीड नहीं है कि उनको पेरेंट्स जो है उसकी टेक केयर करेंगे, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, उसको चलाएंगे तो वो ही जो है ना खुद काम कर सकेगा।
जिस तरह के ह्यूमंस में होता है या मैमल्स में होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स में जो है ना वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, यंग वन जो है ना वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी फीडिंग के लिए और अपने बाकी सारे बिहेवियर के लिए। इसके अलावा जो रेप्टाइल्स हैं उनके भी हमारी तरह से लंग्स हैं, वो भी लंग्स के ज़रिए ब्रीथ करते हैं। कुछ के पास लेग्स हैं और कुछ के पास नहीं है, जैसे कि स्नेक्स के पास लेग्स नहीं हैं, लेकिन लिजर्ड और क्रोकोडाइल्स जो हैं उनके पास लेग्स हैं। इनके जो है ना आउटर ईयर नहीं है हमारी तरह, एक्सटर्नल पिना है जिस तरह है ना हमारा, इनका एक्सटर्नल पिना नहीं है, इनके इंटरनल ईयर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना ये अपनी जो सराउंडिंग में वाइब्रेशन है वो बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं, स्नेक्स वगैरह, ठीक है, इंस्टेड ऑफ व्हाट दे हियर। और जो गैको एक लिजर्ड है, ठीक है, गैको क्या करती है कि वो ब्लिंक नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि उसके पास आईलिड्स नहीं है, ठीक है, आईलिड्स नहीं है तो वो ब्लिंक नहीं कर सकती है। अब फॉर एग्जांपल उसके पास के जो है ना एक गैको लिजर्ड है, उसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि वो उसके ऊपर कोई प्रीडेटर अटैक करने आया है, तो वो क्या करती है अपने डिफेंस में ना अपनी जो टेल है बॉडी से वो डिटैच कर देती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये एक डिफेंसिव सिस्टम भी है उनका कि वो अपने डिफेंस में जो है ना एक तरह से वो प्रीडेटर को जो है ना वो सिग्नल दे रही है कि आई एम मोर डेंजरस दैन यू, ठीक है। वो अपनी स्किन जो है ना शेड करते हैं, ये रेप्टाइल्स में ये है कि वो अपनी स्किन जो है ना अपनी जो टेल है वो रिमूव कर लेते हैं, और उनके पास ये एबिलिटी है कि वो उनकी टेल जो है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्डाइसिस और मोल्टिंग। जैसे कि गैको है वो क्या करती है 30 डेज़ के अंदर अंदर ही वो है अपनी जो टेल है वो दोबारा से रीग्रो हो जाती है उसकी। और ये इसके अलावा जो रेप्टाइल्स हैं ये अपनी टंग से भी ना अपनी ज़ुबान के ज़रिए भी स्मेल कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो स्नेक्स और लिजर्ड वगैरह हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि ये अपनी ज़ुबान बाहर निकालती है, इससे ये स्मेल भी जो है ना कर लेती हैं। कुछ रेप्टाइल्स जो हैं वो लैंड पे रहते हैं, कुछ रेप्टाइल्स जो हैं वो वाटर में रहते हैं। अब जैसा कि कुछ स्नेक आपने देखे हैं कि वो वाटर में भी हैं और स्नेक्स जो हैं वो लैंड पे भी रह रहे हैं। अब स्नेक्स इस मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट हैं इस अर्थ पे, ठीक है। सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स में प्रेजेंट है, लेकिन अंटार्कटिका में रेप्टाइल्स प्रेजेंट नहीं है। अब कुछ जो है ना रेप्टाइल्स क्या करते हैं कि अपने देखिए ये कूल प्लेसेस पे भी रह रहे हैं और जो है ना ये वार्म प्लेसेस पे भी हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि कूल प्लेसेस में सर्दियों के सीज़न में जो है ना हाइबरनेट कर जाते हैं कुछ एनिमल्स, रेप्टाइल्स भी हाइबरनेट कर जाते हैं। हाइबरनेशन क्या होती है बेसिकली कि हाइबरनेट जो है वो एक इनएक्टिविटी की स्टेट है जिसमें हार्ट एनिमल का जो है ना हार्ट रेट स्लो हो जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इस सीज़न में इस स्टेट में ना वो एनिमल कुछ खाता है ना पीता है। ऑब्वियसली जब वो खाएगा पिएगा नहीं तो उसको यूरिनेशन भी नहीं होगी, ठीक है, मीन्स कि वो उसको बाथरूम भी नहीं जाएगा, ठीक है। सो इवन कि वो मूव भी नहीं करते हैं हाइबरनेटिंग स्टेट में, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, एनिमल क्यों करते हैं हाइबरनेशन, क्योंकि एक तो कि वो एनर्जी प्रिजर्व कर रहे हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए, एक तो जो है ना ये भी है कि उनको जो है ना सर्वाइवल जो है ना अपने सर्वाइवल के लिए वो हाइबरनेट कर गए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट में जब वो बाय सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक इनएक्टिविटी की स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। तो जो सर्दियों में जो एनिमल इस तरह से इनएक्टिविटी स्टेट में चले जाते हैं उसको हाइबरनेशन कहते हैं, और जो गर्मियों में चले जाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं एस्टिवेशन। ओके, सो आगे हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस। टिल देन अल्लाह हाफिज़।